तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 9 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट इन 30 डेज। तो जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा, जैसा लिंक ट्री होता है बिल्कुल सेम हम लोग बनाने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग जो जो वहाँ पे डेटा आता है, जैसे लिंक आता है आपका फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, उन सबको भी आप चेंज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि एक बार कोड लिख दिया फिर आप जाके HTML फाइल में चेंज कर रहे हैं। उसे हम लोग डायनेमिक रखने वाले, कैसे करने वाले सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और जैसे हमेशा हम लोग वीडियो बना रहे हैं सीरीज़ में कि कोई भी कट नहीं लगने वाला, बिना कट की ये वीडियो होने वाली है, एकदम रॉ वीडियो। कुछ भी एरर्स आती है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो जैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसा हम लॉजिक लगाते हैं, वैसे ही इसमें दिखाने वाले मतलब ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ये एकदम डेवलपमेंट वाला वीडियो है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर। अब यहाँ से जो है हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, 30 डेज 30 वेबसाइट और डे 9। डे 9 और क्या बनाने वाले हम लोग, लिंक ट्री। लिंक ट्री की जगह लिंक माई लिंक ट्री क्लोन टाइप का बनाने वाले, लिंक ट्री क्लोन। क्या नाम रखें, प्रोफाइल ट्री नाम रखते हैं। प्रोफाइल लिंक ट्री, प्रोफाइल लिंक्स, प्रॉफ लिंक्स। ठीक, प्रॉफ लिंक्स करके बनाने वाले हैं। ठीक है, बना लिया। ये होने क्या वाला है, ये सिंपली होने वाला है आपका जो लिंक ट्री होता है। लिंक ट्री में क्या होता है, आप यहाँ पे ऐसे सेक्शंस बना सकते हो और इसमें जो है अपने सारे लिंक्स लगा सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका सकते हो और यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, नीचे टेक्स्ट डाल सकते हो। ये लिंक ट्री वेबसाइट से बनता है, लेकिन हम लोग हैं वेब डेवलपर, हम लोग खुद का लिंक ट्री बनाने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ये सब हम लोग मतलब ये सब कुछ बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हार्ड कोडेड कर देंगे बस HTML CSS में लिख दिया। हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से का यूज़ करने वाले हैं और API का भी यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि डाटा अगर आपको बाद में चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सको। तो सबसे पहले index.html, ठीक है, HTML5, और यहाँ पे प्रॉफ लिंक्स करके, प्रॉफ लिंक्स मतलब प्रोफाइल लिंक्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट app.js। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टेलविंड का, या रन टेलविंड, छोड़ो टेलविंड ने हम लोग बेसिक CSS यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो STYLE style.css ऑडियंस अपनी बेसिक CSS वाली है, तो CSS को भी लिंक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इसका हम लोग ले लेते हैं एक फ़ोटो। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब चलते हैं एक्सकेलीड्रॉ। ये पिछला प्रोजेक्ट था, अब ये वाला प्रोजेक्ट। डायरेक्ट इमेज यहाँ पे पेस्ट होगी। हाँ, इमेज पेस्ट होगी इस, अरे ये रहा। डिज़ाइन तो हम लोग का बना बनाया है। अब यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अभी एक दिख रहा है, एक ये मेन डिव है, और इसे हम लोग सेक्शन में रैप कर लेंगे और इस सेक्शन को हम लोग कर देंगे फ्लेक्स, जिससे कि ये वाला डिव जो है बीच में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है यहाँ पे एक इमेज पड़ा हुआ है, फिर नीचे एक H1 पड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे इसे H3 मान सकते हैं, H2, जो भी मानना है मान लो। और फिर उसके बाद में फॉलो बटन का हम लोग नहीं, फॉलो बटन हटाओ। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है एक एक डिव बना हुआ है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, या इसे बिना इसके भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग जो है बना सकते हैं। बल्कि एक डिव में रैप कर लेते हैं फॉर, क्योंकि ये चारों एक ही जगह पे है, इस वजह से। बाकी वापस से एक डिव दिख रहा है,
और इसके अंदर हम लोग को दिख रहा है एक एक चाइल्ड ये है, एक चाइल्ड ये है, और एक चाइल्ड ये है। अब ये लास्ट वाले बटन हम लोग के कोई यूज़ आने वाली है क्या? शेयर ऑन स्नैपचैट, शेयर ऑन। हेलो, ये लास्ट वाला बटन नहीं बनेंगे, इसे हटाओ, ये हम लोग का काम का नहीं है, इसको नहीं बनाने वाले हम लोग, इसका कोई काम ही नहीं है। डायरेक्ट जैसे हम लोग का सिंपल रहने वाला है, ये पेज ऐसा आएगा और जैसे इस पर क्लिक करो उस प्रोफाइल पे पहुंच जाओ। तो इस बटन इसका यूज़ नहीं करने वाले, तो ये से हटाओ। तो यही सिंपल डिज़ाइन है। नीचे क्या होगा, एक बॉक्स बनाया, ऐसा फ्लेक्स कर देंगे, या शायद फ्लेक्स से नहीं होगा क्योंकि फ्लेक्स करेंगे तो बिल्कुल साइड में आ जाएगा। तो एक चीज़ कर सकते हैं, अभी बनाते हैं तब समझ में आएगा। अभी बनाते हैं। सबसे पहले बनाना है एक सेक्शन, सेक्शन बना लिया, इसे क्लास दे दी मेन। इसके अंदर बनाया कार्ड, कार्ड बना दिया। कार्ड के अंदर सबसे पहले रखी हुई एक इमेज, इसको क्लास दे देते हैं डॉट प्रोफाइल इमेज। ठीक है, प्रोफाइल इमेज दे दिया। वैसे क्लास नेम ऐसे लिखना ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, आपके ऊपर है। क्या है ये, हम लोग को इमेज टैग देना था, IMG। ठीक है, और इमेज टैग जो होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ऐसे लिखा जाता है, एक बार देख लेते हैं। क्लोजिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, अच्छा ऐसे होता है, वाह। ठीक, क्लास ये दे दिया। SRC सोर्स में आपको पाथ देना होगा, बाकी यहाँ पे ALT टैग लिख देते हैं, प्रोफाइल इमेज। ठीक है, प्रोफाइल इमेज हो गया। अब एक H1 हुआ, H1 यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं। ठीक है, H1 हुआ। बाकी नीचे यहाँ पे तुम्हारा, इसे मान लेते हैं P होने वाला है, और इसे बायो करके हो जाएगा। ठीक है, बायो दे दिया, IM वेब डेव, वेब डेव। ओके, ये हो गया। और क्या दिख रहा है? ठीक है, अब नीचे वाला बनाते हैं, फॉलो मी वाला बटन। फॉलो मी क्या, छोड़ो, फॉलो वाला बटन नहीं बनाएंगे। अब ये नीचे वाला बना लेते हैं। नीचे वाला इनर, इसका हम लोग रख देते हैं डॉट इनर अरे कीबोर्ड डॉट इनर कार्ड। अब इसके अंदर एक और डिव, इस डिव को क्या नाम रखें हम लोग, लिंक डिव। ठीक है, लिंक वाला डिव है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम लोग को दिख रहा है कि एक इमेज पड़ा हुआ है, और ये वाली इमेजेस इसी से निकाल लेते हैं। इसके अंदर इमेजेस दिख रही है हम लोग को, ये रही SVG है, क्या है? अबे ये इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है? डिव के अंदर, ठीक। ये वाला डिव है, इसके अंदर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्रोफाइल हेडर। अच्छा, इन लोग ने डेटा जो है हाइड करके रखा हुआ है, हम लोग को मिलेगा नहीं। हम लोग को जो है ये डिव दिया हुआ है, और इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके यहाँ पे जो इन लोग ने इमेज का पाथ दिया हुआ है, और उसे बिल्कुल डिकोड टाइप का करके रखा हुआ है। तो हम लोग को ये ऐसे नहीं मिलेगा। आइकन हम लोग को चाहिए, लेकिन ये अजीब तरीके से आइकन दिए हुए हैं, इस वजह से आइकन नहीं मिलेगा। आइकन हम लोग को खुद से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं सोशल मीडिया आइकन्स। मेरा नेट स्लो चल रहा है क्या?
बड़ा घटिया नेट चल रहा है। तो यार तो यार पता नहीं क्या, आज शायद गूगल के सर्वर डाउन है या क्या है। देखो बड़ी देर से मेरा, कम से कम 10-15 मिनट से हम यहाँ पे खपे होंगे। मोबाइल में मेरे चल रहा है, इसमें चल ही नहीं रहा। फिर हमने यहाँ पे चैट जीपीटी खोल के देखा तो चैट जीपीटी ओपन हो रहा है। फिर हमने कहा शायद ऐसे ही खुल गया। हाई लिख के देखा तो आंसर भी आ गया, आर यू वर्किंग। देखो चल रहा है चैट जीपीटी। अरे दूसरा सर्च इंजन कौन सा हो सकता है? कोई दूसरी वेबसाइट भी तो नहीं मालूम हम लोग को सर्च करने वाली। ब्रेव पे चेक करते हैं। सर्च डॉट, अच्छा इसकी साइट तो वर्क कर रही है। गूगल मेरे में खुल नहीं रहा, पता नहीं क्या। गेट सोशल मीडिया आइकन्स, सोशल मीडिया आइकन्स, आइकन फाइंडर पे मिल जाएंगे पीएनजी। और ये देखो ये सारे आइकन्स मिल गए। ब्लैक कलर में हम लोग रखने वाले हैं, ब्लैक थीम तो ब्लैक कलर का। एक बार ही वो देखते हैं वो कैसा दिख रहा था। अच्छा वाइट कलर में थे, बैकग्राउंड ब्लैक था। अच्छा वाइट कलर में बैकग्राउंड ब्लैक, कैसा? हम लोग थोड़ा अलग करने वाले, अपने हिसाब से बनाएंगे। यहाँ से हम लोग को जितने सोशल अकाउंट हैं, अकाउंट होते हैं, उनके आइकन्स डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कोई बंदा अपना फेसबुक भी लगा सकता है, लिंक्डइन भी लगा सकता है। ये सारे हम लोग जो है डाउनलोड कर लेंगे। कैसे सेव होंगे? डाउनलोड होते क्या वन बाय वन? पीएनजी, पीएनजी क्लिपबोर्ड में कॉपी, देखते हैं। पेस्ट करो इसे। अरे पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी। अबे कॉपी तो किया था, आल्ट प्लस पी। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? आल्ट प्लस पी तो प्रिंट होने लगा। क्या है? पीएनजी कॉपीड दिखा रहा है, लेकिन कुछ पेस्ट पेस्ट करने पे क्यों नहीं आ रहा? क्या दिक्कत है? शायद इससे हो नहीं रहा है। पीछे चलो। इसे ओपन करेंगे इसमें, फायरफॉक्स में। अब चलने लगा गूगल भी। गेट सोशल मीडिया आइकन्स, ठीक है। इस पे मिल जाएंगे भाई, वेबसाइट यहाँ पे भी आ गई। अब देखते हैं, इसमें शायद कॉपी हो जाएगा। वीएस कोड में पेस्ट हो गया? पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? वीएस कोड अपना ओपन कर लेता, हमने क्लोज कर दिया था। अभी वो दिखा रहा कॉपीड। क्या कॉपी किया? काम नहीं कर रहा इसका बटन। नहीं कॉपी हुआ। हाँ, क्या कर सकते हैं हम लोग? आइकन्स डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेते हैं आइकन। फेसबुक का आइकन, लिंक्डइन का आइकन एसवीजी में है, इंस्टाग्राम का आइकन, और यूट्यूब का आइकन। हम अभी इतने ही बनाने वाले हैं, हम इतने आइकन से ऐड करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये आइकन डाउनलोड हो गए हैं। इन आइकन्स को, इन आइकन की लोकेशन पे चलता है। ये वाला आइकन नहीं डाउनलोड हुआ। ये कौन सा था? फेसबुक, इंस्टाग्राम, और कौन सा था? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। एसवीजी आइकन, अच्छा एसवीजी में है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। इसमें लिख भी देते हैं, लिंक्डइन। F2 से जो है रीनेम होता है डायरेक्ट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये हम लोग के आइकन होने वाले हैं। इनको कट कर लेते हैं और हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे अपने फोल्डर में।
एक यहाँ पे फोल्डर बनाओ। आइकन आइकन का फोल्डर बना लेते हैं। आइकन्स, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट। ठीक है, अभी के लिए क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, कुछ ऐसा था, ये वाला डिव के ऊपर काम कर रहे थे हम लोग को। एक इमेज रखना था यहाँ पे, इमेज रखना था। इसे क्लास दे देते हैं आइकन, इमेज डॉट आइकन। आइकन क्लास होगी इसकी। ठीक है, अब कहाँ पे आइकन, आइकन्स में जाओ और फिर ये लिंक्डइन वाला भी के लिए लगा लेते हैं। एक तो ये हो गया इमेज, और हम लोग को चाहिए टेक्स्ट। यहाँ पे ऐसे हम लोग क्लास दे देंगे, h2 कर लेते हैं h2, और इसे हम लोग क्लास दे देंगे लिंक टेक्स्ट। ओके, या लिंक नेम ज़्यादा सेंस बना रहा है, लिंक का नाम होने वाला है। यहाँ पे हम लोग ने किसका आइकन दिया, लिंक्डइन। लिंक्डइन, ठीक है। और एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे हम लोग को ये डिव नहीं बनाना, हम लोग को यहाँ पे इसे एंकर टैग बनाना है। एंकर टैग बनाना है हम लोग को, क्योंकि इस एंकर टैग, क्योंकि इस पर क्लिक करने पे हम लोग कहीं ना कहीं पे पहुँच रहे हैं ना, तो ये पूरा एंकर टैग होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं पे पहुँच जाएगा। तो एंकर टैग का क्या एचरफ होता है, एचरफ यहाँ पे मेरा लिंक्डइन का एचरफ देख लेते हैं। ये रहा मेरा लिंक्डइन का एचरफ, मतलब यूआरएल। पेस्ट कर देते हैं। अभी इसे रन करके देख लेते हैं। अभी तो बेकार सा दिखेगा, लेकिन देख लेते हैं। अलाउ अलाउ, अभी देखो इतना बड़ा इमेज आ रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे इस पर आना चाहिए, तो कहाँ पहुँच गया। अब नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ उस पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे इस पर आ जाएगा। सही है। और हम लोग ने उसे एंकर टैग के अंदर रखा, इस वजह से उस पर एंकर टैग की प्रॉपर्टी भी आ रही है। अब इसे सही कर लेते हैं। मेन सेक्शन है, इसे सबसे पहले सबका मार्जिन 0 करो, पैडिंग 0 करो, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और फिर यहाँ पे जो मेन है, मेन को कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, नहीं अलाइन आइटम सेंटर, और हाइड कर दो 100 VH। तो अभी से यहाँ पे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो अभी यहाँ से इसे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हो अभी ये पूरा डिफ सेंटर में आ चुका है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब इस अंदर वाले कार्ड को हम लोग को फिक्स करना है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कुछ विड्थ है, तो उसे कुछ विड्थ दे देते हैं। कार्ड को सेलेक्ट करो, इसे विड्थ दे दो 450 पिक्सल। 450 पिक्सल कितना है, हाँ सही दिख रहा है 450 पिक्सल। बाकी इसकी चीज़ें जो है सेंटर में होनी चाहिए, तो इसमें बोल देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो उसकी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। बाकी हम लोग को क्या दिख रहा है, इमेज। अभी के लिए हम लोग कोई सा भी एक इमेज उठा लेते हैं। एक इमेज जो अपने लिंक्डइन से उठा लेते हैं इमेज। यहाँ पे ये रहा इमेज, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है। इस इमेज को पहले सही कर लेते हैं। इस इमेज को प्रोफाइल इमेज
प्रोफाइल इमेज, इसके बोल देते हैं तुम्हारा बॉर्डर रेडियस 50%। बॉर्डर रेडियस 50% करने से वो एकदम राउंडेड हो जाएगा, जैसे इसमें होना चाहिए, एकदम राउंडेड हो गया। ठीक है। और क्या, इसकी विड्थ हम लोग को कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे विड्थ बोल देते हैं कितना विड्थ रखें, 150 पिक्सल। अभी देखते हैं, ये शायद सेंटर से हट जाएगा। और वेट तो 150 पिक्सल ज़्यादा है अभी भी। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और थोड़ा कम कर देते हैं, 80 पिक्सल कर देते हैं। तो ये अपना इमेज दिख रहा है। और इमेज के नीचे यहाँ पे तुम्हारा H1, इसका क्या नाम है, इसका नाम क्लास दे देते हैं यूज़र नेम डॉट यूज़र नेम। ऐसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 1.5 REM। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ सही दिख रहा है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, 3 REM कर लेते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग को लगानी होगी थोड़ी अच्छी सी। फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो, सही दिखने लगा। अब इसके नीचे वाला टेक्स्ट, इसे सही कर लेते हैं। इसके नीचे वाले टेक्स्ट का क्या नाम है, बायो। बायो। और इसमें हम लोग दे देते हैं मार्जिन टॉप बॉटम से 15 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। टॉप बॉटम से 15 की जगह 8 पिक्सल कर देते हैं। बल्कि थोड़ा अलग करते हैं, टॉप से 5 पिक्सल लेते हैं, बॉटम से ज़्यादा कर देते हैं, 12 पिक्सल कर देते हैं। अभी देखते हैं, और ज़्यादा करो, बॉटम से करो 20 पिक्सल। और टॉप से कर दो 2 पिक्सल। ये टॉप से करो ही ना, क्योंकि बराबर ही आ रहा है बिल्कुल, 0 पिक्सल। अभी देखें, कुछ सही दिख रहा है। ये नीचे वाला हम लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा मार्जिन, 20 पिक्सल काम नहीं कर रहा, 50 पिक्सल कर दो। और इतना लंबा लिखने के बजाय डायरेक्ट यहीं पे कर दो मार्जिन बॉटम। और ये जूम्ड इन है, जूम्ड आउट करना पड़ेगा। अब इमेज शायद छोटी लग रही है हम लोग को, इसके हिसाब से देखें। 100% जूम पे हमेशा चीज़ें बनाना चाहिए, वरना बाद में गड़बड़ हो जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर दो 1.6। और जो इमेज का साइज़ हम लोगों ने दिया था कहाँ चला गया, ये रहा, इसे कर दो 110 पिक्सल। अब सही है। और इसे और बड़ा कर दो, 2 REM ही सही है, 2 REM। और इसका साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 REM। अब कुछ सही दिख रहा है। अब नीचे वाला ये जो कार्ड टाइप का दिख रहा है, ऐसा करके उसमें इमेज और नेम आने वाला है, इसको पूरा फुल विड्थ देना होगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम रखा हम लोग ने इनर कार्ड। इनर कार्ड डॉट इनर कार्ड। और इसे विड्थ दे देते हैं, विड्थ वैसे फुल ही रहती है, विड्थ फुल दे दिया। और एक चीज़ करना है कि इसके अंदर के जो चाइल्ड हैं, इसके अंदर हम लोग ने 2 चाइल्ड बनाए। एक तो ये इनर कार्ड है, इनर कार्ड में विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को हटा देते हैं इसे। इनर कार्ड के अंदर जो एंकर टैग हम लोग ने दिया है, एंकर टैग का कुछ नाम दिया है लिंक डिव। हाँ, ये जो लिंक डिव है, इसके अंदर 2 चाइल्ड हैं। अभी दोनों चाइल्ड जो हैं साइड बाय साइड आ रहे हैं, मतलब साइड बाय साइड नहीं आ रहा है, उन लोग को साइड बाय साइड लाना है। तो साइड बाय साइड करने के लिए
डिस्प्ले फ्लेक्स साइड बाई साइड आ गया। और अभी इसके अंदर जो इमेज पड़ी हुई है इसे टारगेट कर लेते हैं। लिंक डिव के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है लिंक डिव के अंदर जो इमेज है उससे विड्थ दे दो तुम। विड्थ कितनी दें हम लोग? 50 पिक्सल देखते हैं। 50 पिक्सल भी थोड़ी बड़ी लग रही है। 40 पिक्सल ये देखते हैं। सही दिख रही है। बाकी ये जो इसके ऊपर जो लिंक डिव है वो एंकर टैग है। एंकर टैग के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लगी होती है जिससे उसका कलर जो है बैंगनी कलर का कलर हो जाता है। देख सकते हो बैंगनी कलर का कलर ऐसा है और नीचे लाइन बन के आ रही है। तो इसे फिक्स कर सकते हैं हम लोग। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो तो वो लाइन गायब हो जाएगी। और ये जो नीला कलर है, नीला कलर सही करने के लिए आप खुद से कलर दे सकते हो। जैसे कलर कर दो ब्लैक तो वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग को चाहिए कि ये जो है अभी देखो ये दोनों चाइल्ड एक दूसरे से दूर दूर होना चाहिए। तो इसमें कर दो जस्टिफाई कंटेंट। आप इसके हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो। स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड करो तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएंगे। और अभी के लिए इसे हटाओ। एक चीज़ हमें दिखानी है। अभी देख सकते हो ये दोनों जो चाइल्ड हैं ये बिल्कुल देख सकते हो ये बराबर से नहीं है। ऐसा करके जैसे एक ये चाइल्ड थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ये थोड़ा छोटा है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये बीच में आना चाहिए इसके। अभी थोड़ा ऊपर नीचे है तो इसे सही करने के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर कर दोगे तो ये एकदम बीच में आ जाएगा। आ गया बीच में। ठीक है। इसे जूम आउट करते हैं। और अभी के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि आ, ये वाला इमेज बिल्कुल किनारे पे आना चाहिए और बाकी जितनी स्पेस बचती है उसके हिसाब से इस जो इंस्टाग्राम का टेक्स्ट है या फेसबुक का टेक्स्ट है वो बीच में आना चाहिए। तो इसे हम लोग कैसे बीच में ला सकते हैं? इसे बीच में लाने के लिए अगर हम लोग इसमें टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो हो जाएगा क्या? देखते हैं। नहीं हो रहा। एक चीज़ से हो जाएगा, अभी हो जाएगा। वैसे छोड़ो। अब हम लोग बोलेंगे कि लिंक डिव के अंदर इसका क्या नाम दिया है हम लोग ने? लिंक नेम। लिंक नेम जो है, लिंक नेम इससे हम लोग बोल लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखते हैं। अभी भी नहीं हुआ। एक सेकेंड। बैकग्राउंड कलर इसे दो रेड। हाँ ये बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। अभी इससे हम लोग बोलेंगे विड्थ जो है तुम्हारी, विड्थ तुम ले लो मैक्स कंटेंट। विड्थ से ले लो तुम 100%। आप देखो विड्थ वो पूरी 100% ले रहा है। तो जब विड्थ पूरी 100% ले रहा है तब हम लोग उससे बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को सेंटर में कर दो। तो वो सेंटर में करे ले रहा है। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप ही करे ले रहा है। हटाओ। तो सेंटर में आ गया। बैकग्राउंड कलर हटाओ। अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और इसमें इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग होना चाहिए तभी ये थोड़ा दिखे। तो इसमें ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर। इससे कुछ दिखेगा क्या? हाँ दिख रहा है। पैडिंग थोड़ी सी दे देते हैं। पैडिंग दे दो 1 rem। हाँ सही है। इसके एजेस थोड़े राउंडेड होने चाहिए तो इसमें बॉर्डर रेडियस भी 1 rem दे देते हैं। सही है। वेरी नाइस। सही दिख रहा है। अब ऐसे ही हम लोग को बना लेने हैं। ऐसे ही करके हम लोग को और नीचे के इसके बनाने हैं। और क्या देख रहे हैं? ये जो पूरा कार्ड हम लोग का है इसमें भी हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो ये जो पूरा कार्ड है, कहाँ चला गया?
कार्ड, तो इसमें बॉक्स शेडो एच ई ई ई 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल और यहाँ पे 12 पिक्सल। देखते हैं कैसे शेडो लग रही, कुछ इस टाइप से शेडो लग रही है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा पैडिंग देते हैं हम लोग, पैडिंग 2 REM, और इसे भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 REM। देख सकते हो सही दिख रहा है। बाकी शेडो, ये वाली जो बॉक्स शेडो होती है इसकी एक वेबसाइट होती है, बॉक्स शेडो टू चूज़ फ्रॉम। एक वेबसाइट होती है जहाँ पे अलग अलग टाइप की बहुत सारी बॉक्स शेडो मिल जाती है। जैसे ये कोई वेबसाइट है, देख सकते हो। यहाँ से जो भी आपको बॉक्स शेडो अच्छी लगे बस आपको क्लिक करना है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। देख सकते हो अलग अलग टाइप की ज़बरदस्त। ये मटेरियल यूआई की है, इसे देख लेते हैं, इसे लगा के देखते हैं। बॉक्स शेडो, आप देखो, देख सकते हो आप कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो अभी जो है, अभी यहाँ पे हम लोग को ये जो डेटा है ये स्टैटिक है अभी, लेकिन हम लोग को चाहिए कि ये डायनेमिक हो। मतलब स्टैटिक वो होता है कि जो एक बार आपने चिपका दिया वही रहेगा, लेकिन डायनेमिक वो जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना हम लोग बार बार ऐसे VS कोड में ओपन करेंगे, फिर उसका कोड में चेंज करेंगे, फिर गिटहब पे पुश करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और API से डेटा लाएंगे, बिना बैकएंड बनाए बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल कहाँ गई, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई नहीं है क्या, ये रही जावास्क्रिप्ट फाइल। क्रिएट कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर ली। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, अभी तो हम लोग ने शुरू में ये सब बना दिया। यहाँ पे शुरू में ये कुछ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लिंक भी आ सकते हैं। जो आप, तो आपका जो डेटा होगा उसके अंदर एक एरे होगा, उस एरे के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे, जैसे अगर आपने फेसबुक दिया है या आपने फेसबुक के अलावा क्या दे सकते हैं, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो वो जितने भी होंगे चारों लिंक, तो चारों लिंक यहाँ पे आने चाहिए। तो पहले हम लोग डेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे डेटा का स्ट्रक्चर होने वाला है। तो चलते हैं एक्सकेली ड्रॉ पे, हम लोग किस टाइप का डेटा क्रिएट करने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर, स्पेलिंग सही है ST, यार मेरी स्पेलिंग में तो आजकल गड़बड़ हो रही है। ST, स्ट्रक्चर लिख दिया हमने, ये स्ट्रक्चर होता है ना, टाइपिंग एरर है ये। STR स्ट्रक्चर, ओके। डेटा स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, एक हम लोग जो है जेसन फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे डेटा। डेटा एक होने वाला है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट होने वाला है। ऑब्जेक्ट के अंदर, अरे रुक जा भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर एक होने वाला है नेम करके, ठीक है। नेम, नेम में तुम्हारा नेम होगा, या इसे यूज़र नेम कर लो। यूज़र नेम, यूज़र नेम में मान लो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा नूर टिक, मेरा नाम आ गया। फिर बायो होना चाहिए, बायो, और बायो में आई एम वेब डेव, जो भी आपका होना चाहिए वो हो जाएगा। बायो के बाद में अब यहाँ पे लिंक्स, अरे यार सही से आओ। बायो के बाद में यहीं पे मान लो, समझ लो कल इसे, यहाँ पे लिंक्स हुआ, लिंक्स वाला होना चाहिए एरे। सॉरी, लिंक्स का यहाँ पे होना चाहिए एरे, और इसके अंदर सारे लिंक्स अपने दे दो। जैसे आपको फेसबुक का लिंक देना है, या व्हाट्सअप का देना है, या इंस्टाग्राम का देना है, वो सारे लिंक्स इसके अंदर हो जाएंगे। और एक चीज़ हम लोग को देखना है कि आइकन, आइकन भी हम लोग साथ में ही देंगे। आइकन जो है, आइकन या तो हम लोग पहले से सेव करा लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या आइकन भी हम लोग को डेटा के साथ में देने होंगे। तो ये दिक्कत है। आइकन, आइकन के लिए हम लोग क्या करें,
बाकी ये यहाँ पे सही से टाइप नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो इसे यहाँ से हटाओ। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट अपने कंसोल पे। डेटा इक्वल्स टू यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं सीधा। यहाँ पे एक कौन सा डेटा करके आएगा, जब हम लोग एपीआई कॉल करेंगे तब वहाँ से डेटा आएगा। और डेटा के अंदर क्या होने वाला है, डेटा के अंदर होने वाला है सबसे पहला नेम, यूज़र नेम। यूज़र नेम हो जाएगा यहाँ पे जो भी हो, नूर हो गया। और तुम्हारा बायो, बायो के अंदर आई एम द डेव, जो भी आपका बायो हो। और फिर उसके बाद में होना चाहिए, और क्या चीज़ें थी इसके अंदर देखते हैं। एक इमेज थी, इमेज भी तो चाहिए। यहाँ पे प्रोफाइल, इसमें ऐसे करके नहीं लिख सकते, प्रोफाइल इमेज। और यहाँ पे उस प्रोफाइल इमेज का यहाँ पे पाथ आपको पेस्ट करना होगा। ये जैसे ये था मेरे में पाथ, ये प्रोफाइल इमेज हो गया। और फिर यहाँ पे आपके सोशल लिंक्स का यहाँ पे होगा एरे, ठीक है। और सोशल लिंक्स का जो एरे होगा उसे हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पहला लिंक फेसबुक का हुआ, तो यहाँ पे ऐसा फेसबुक लिख दिया, और फिर यहाँ पे facebook.com/ जो भी आपका लिंक हो, जैसे मेरे में नूर आलम ऐसे रैंडमली में डाल दिया। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम हुआ तो यहाँ पे इंस्टाग्राम हो जाएगा। इंस्टाग्राम हो जाएगा, इंस्टा, अरे यार लिख जाओ एक बार में इंस्टाग्राम, और यहाँ पे इंस्टाग्राम। तो स्ट्रक्चर तो आपने समझ लिया, इस टाइप से कुछ डेटा आने वाला है। यहाँ पे यूज़र नेम, बायो, प्रोफाइल पिक्चर और सोशल लिंक्स। और सोशल लिंक्स ऐसे देंगे, पहले उसका सोशल लिंक का नाम, फिर उसका पाथ। तो बस इतनी डेटा हम लोग को क्रिएट करना है। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं, समझने के लिए लिखा था। तो अभी सबसे पहले हम लोग को करना होगा, क्या करना होगा, हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन, क्या फंक्शन क्रिएट करना है, फेच डाटा। फेच डाटा फंक्शन, फेच डेटा, ठीक है। फेच डेटा, हम लोग पहले डेटा फेच करेंगे। जब वेबसाइट लोड होगी तो सबसे पहले डेटा फेच होगा। डेटा क्या फेच होगा, क्या डेटा फेच होगा, अब इसके अंदर लिखते हैं। डेटा हम लोग किससे फेच करते हैं, फेच से, फेच फंक्शन से। और इसके अंदर हम लोग को यूआरएल डालना होता है। अब हम लोग को एपीआई चाहिए होगी, डाटा कहाँ से लाएंगे। तो एक वेबसाइट है, वेबसाइट तो बहुत सी होंगी, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। फ्री जेसन डेटा सेव, हाँ, मतलब हम लोग को जेसन डेटा ही तो सेव करना है फ्री में। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कोई सा भी एक उठा लेते हैं, endpoint.io। तो देख सकते हो यहाँ पे आप अकाउंट भी बना सकते हो, या तो ऐसे भी डायरेक्टली सेव कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट जेसन बिन लिखा, और ये देख सकते हो, ये यहाँ पे आपका जेसन आ गया। अब इसमें वही स्ट्रक्चर देना है जो हम लोग ने बनाया था, उस स्ट्रक्चर को ही कॉपी कर लेते हैं, कमेंट आउट, और इसे यहाँ से कॉपी करना है। बस हम लोग को स्ट्रक्चर कॉपी करना था, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अरे यार कमेंट भी आ गए, कमेंट हट जाओ। यहाँ से कॉपी करना है स्ट्रक्चर, पेस्ट। बाकी यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हो, जिससे कि आपका डेटा, जैसे अभी मेरा लिंक पब्लिक है, अगर यहाँ पे जाके इसे कोई ओपन करे ऐसे करके, तो मेरे डेटा के साथ वो छेड़छाड़ कर सकता है, वो डेटा बदल सकता है। अभी देखो ये हो गया, अब इसे सेव कर दो।
अभी अगर ये वाले लिंक को वापस ओपन करोगे तो देखो वही वाला डेटा यहाँ पे आ जाए। तो ये पब्लिक है तो कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, इस वजह से अकाउंट बना लेना, तो आपका पब्लिक से प्राइवेट हो जाएगा और कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो ये डेटा आप जो है आपको इस एपीआई से मिल जाएगा। ये नीचे एपीआई दिख रही है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से आपका पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये मान लो ये अपनी एपीआई है। अब इसे हम लोग कॉल करेंगे फेच एपीआई में, ठीक है। ऐसे कॉल कर दे, ये एग्जांपल के लिए था, इसे कमेंट कर दो, छोटा कर दो इसे। अब इसके अंदर डेटा आएगा तो उसे पहले जब हम लोग फेच का यूज़ करते हैं तो उसे जेसन में हम लोग को कन्वर्ट करते हैं, डेटा डॉट जेसन, ठीक है। ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे बोल लेते हैं, और ऐसा करके लिखो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। फिर इसके बाद में क्या होना चाहिए, डॉट देन। अब यहाँ पे हम लोग को डेटा मिल जाएगा। डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं एक बारी, कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब एक बारी प्रिंट करा लेते हैं, यहीं पे देखना, कंसोल पे रिलोड करो। ये क्या हुआ, अच्छा इस फंक्शन को कॉल भी तो करना है, फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है। अब देखो डेटा आ जाएगा। ये क्या हुआ, फंक्शन डॉट जेसन, अच्छा डॉट डॉट जेसन को यहाँ पे कॉल करना होता है। ये रहा, अब आना चाहिए। ये देख सकते हो पूरा हम लोग का डेटा आ गया यहाँ पे, बायो, प्रोफाइल इमेज। अभी जो यहाँ पे डेटा आ रहा है, सॉरी अभी जो हम लोग की प्रोफाइल में डेटा दिख रहा है, कहाँ गई प्रोफाइल, ये जैसे यहाँ पे इमेज आया, और ये शुरू में ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, शुरू में एकदम एम्प्टी होना चाहिए। शुरू में हम तो कह रहे पूरा कार्ड भी नहीं आना चाहिए, जब तक डेटा ना आए तब तक वहाँ पे लोडिंग स्क्रीन दिखाओ। तो लोडिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे एक लोडर बना सकते हैं। शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये कार्ड है, और कार्ड के नीचे हम लोग एक और चीज़ बना लेते हैं, इसे हम लोग बोल देते हैं डॉट H1 बना लेते हैं हम लोग, H1 डॉट लोडर, मतलब ये लोडिंग स्क्रीन दिखाएगा। और इसके अंदर लिख दो लोडिंग, ठीक है। डॉट लोडर पे चलता है, डॉट लोडर, हाँ ठीक है। शुरू में ये होना चाहिए डिस्प्ले नन, नन होना चाहिए ना, डिस्प्ले नन। इसे नीचे रखो बिल्कुल। शुरू में ये हिडन रहेगा तो शुरू में दिखेगा नहीं, और जब हिडन नहीं रहेगा तब कैसा दिखेगा, शुरू में ये हिडन रहना चाहिए। लेकिन जब हम लोग एपीआई कॉल करते हैं, जब पेज लोड होता है उससे पहले यहाँ पे इसे हम लोग हिडन से अनहाइड कर देंगे। इसको हम लोग, इससे हम लोगों ने क्लास दी है तो इसे टारगेट कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं कॉन्स लोडर। लोडर को कैसे हम लोग करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट की जगह क्वेरी सेलेक्टर, और इसका क्लास दिया हम लोग ने डॉट लोडर, ठीक है। शुरू में क्या करना, लोडर डॉट स्टाइल, अभी आ क्यों नहीं रहा, क्वेरी सेलेक्टर लोडर, CSS होता है क्या स्टाइल पे चलते हैं, लोडर डॉट STYLE, अरे रुक जा, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, चीज़ें याद हो गई हमें, डिस्प्ले यहाँ पे ब्लॉक कर दो। और अब देखो यहाँ पे जब शुरू में डेटा लोड होगा तब ये देखो शुरू में आने लगा लोडिंग लिख के। और जब यहाँ पे डेटा फेच हो जाए, ये वाले में जहाँ पे ये देन कंडीशन लगा हुआ है जब यहाँ पे डेटा मिल जाए तब हम लोग को, अभी के लिए ये जो कंसोल लॉग लिखा था इसे हम लोग इसमें कर देते हैं कि ये इसके अंदर और भी चीज़ें हम लोग को लिखनी है। इस वजह से जैसे हम लोग को डेटा मिले वैसे यहाँ पे लोडिंग बंद कर दो। तो यहाँ पे अभी इसे ब्लॉक करा था, ब्लॉक की जगह इसे यहाँ पे नन कर दो। तो देखो 1 सेकंड के लिए दिखेगा लोडिंग, जैसे उसे डेटा मिलता है वो हट जाएगा।
और शुरू में इसे हिडन रखना है हम लोग को, कार्ड को। तो फाइंड कर लेते हैं कार्ड, ये रहा। तो शुरू में कार्ड को कर दो यहाँ पे डिस्प्ले नन। तो शुरू में कार्ड जो है देखो छुपा रहेगा, और बाद में भी छुपा है, तो बाद में नहीं छुपा होना चाहिए। जब यहाँ पे इसे डेटा मिल जाए तो इस कार्ड को हम लोग को शो कराना है। तो सबसे पहले कार्ड को टारगेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट कार्ड, कार्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे कार्ड। अब यहाँ पे क्या करना है सेम कॉपी करो, ऊपर वाला कॉपी करो, क्योंकि हम लोग को डिस्प्ले उसकी ब्लॉक बनानी है वापस से। और यहाँ पे कर दो कार्ड। अब देखना सही दिखेगा। जैसे शुरू में डेटा नहीं है तो लोडिंग लिख के आया, जैसे डेटा है वहाँ पे आपका कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टैटिक डेटा पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर जो हम लोग को डेटा मिल रहा है उसका यूज़ करके यहाँ पे हम लोग को चीज़ें शो करानी है। ठीक है, अभी के लिए अब हम लोग को डेटा भी मिल गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे ये जो डेटा मिल रहा है इसका यूज़ करना है। अब सारी चीज़ों को टारगेट करना पड़ेगा। यूज़र नेम हुआ, बायो हुआ, ये सारी चीज़ें टारगेट कर लेता है। कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट पेस्ट, लाइन चेंज हो गई, पेस्ट हो, पेस्ट 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 पेस्ट। बहुत सारी हो गई। अभी देखो आल्ट यहाँ पे क्लिक करो शुरू में, सॉरी इधर आल्ट शुरू में क्लिक करो, बाद में क्लिक करो, तो इकट्ठा चीज़ें टारगेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम हो गया। और यूज़र नेम के साथ में आपका बायो हुआ, और आपका यूज़र प्रोफाइल। इसमें थोड़ा दिक्कत है, इसमें इसका हम लोग ने नाम क्या रखा है, यूज़र प्रोफाइल, सॉरी प्रोफाइल इमेज रखा है। तो हम लोग ने इसका नाम दे दिया प्रोफाइल, प्रोफाइल इमेज। और यहाँ पे इसका नाम दिया है हम लोग ने प्रोफाइल डैश इमेज। यहाँ पे डैश लगाओ, डैश IMG है क्या, एक बार चेक करते हैं। इमेज है IMAGE। और क्या चाहिए था हम लोग को, प्रोफाइल इमेज भी हो गया, बायो भी हो गया। अब यहाँ पे लिंक नेम, लिंक नेम और URL। तो लिंक नेम हम लोग को, लिंक नेम को भी टारगेट कर लेना है, और लिंक डिव और लिंक नेम, इन दोनों को टारगेट कर लेना। इसका एक हम लोग ID दे देते हैं, इसे दे देते हैं लिंक URL। ठीक है, कॉन्स्ट लिंक, पहले लिंक नेम देख लेते हैं। लिंक नेम इक्वल्स टू है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसका नाम है लिंक नेम, शायद ऐसे ही है। चीज़ें चेक कर लिया करो, बाद में एरर आने से अच्छा तो है कि पहले इसे देख लो। लिंक डैश नेम है, लिंक डैश नेम। अब लिंक URL, कॉन्स्ट लिंक URL, और इसे हम लोग ने ID दिए तो डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसे हम लोग ने लिंक URL शायद दिया है। एक बारी वापस चेक कर लो, चीज़ें चेक करते रहो, हाँ सही है। लिंक URL भी मिल गया, लिंक नेम भी मिल गया। अब अपना डेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो, जो सोशल लिंक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो लिंक नेम, लिंक URL भी यहीं से पता चल जाएगा। तो अभी हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रक्चर में गड़बड़ करी। ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था,
इसका नाम लिंक है, लिंक यूआरएल होना चाहिए था, और यहाँ पे होना चाहिए था लिंक लिंक नेम होना चाहिए था। कमेंट कमेंट का यहाँ पे होना चाहिए था लिंक नेम, और यहाँ पे फेसबुक। तो ये कोड ज़्यादा सही रहेगा, तो इसे वहाँ पे अपडेट कर देते हैं अपना जो कोड है। यहाँ पे लिख देते हैं लिंक नेम है फेसबुक, ठीक है। और लिंक यूआरएल है, अब मेरा फेसबुक देख लेते हैं, फेसबुक क्या, facebook.com/dazzlingnur, ये मेरा फेसबुक यूआरएल है, ठीक है। हाँ सही है, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हम लोग को उठानी है, डेटा से अब मिल जाएंगी। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को डेटा तो मिल रहा है, अभी इसे थोड़ा अलग करने के लिए, मतलब थोड़ा कोड हम लोग को मॉड्यूलर बनाने के लिए, क्योंकि एक ही जगह सारी चीज़ें हो रही, तो यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन बना देते हैं सेट या अप्लाई डेटा, अप्लाई अप्लाई डेटा करके एक फंक्शन बना देते हैं, और ये यहाँ से जो है सारा डेटा अप्लाई कर देगा। और अब कौन सा डेटा अप्लाई करेगा, यहाँ से जो डेटा मिलेगा इसे हम लोग पास कर देंगे। और इसका हम लोग फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन अप्लाई डेटा, और यहाँ पे डेटा मिल जाएगा क्योंकि हम लोग ने पास कर दिया वहाँ पे, ठीक है। डेटा मिल गया, अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, यूज़र नेम डॉट इनर इनर टेक्स्ट को हम लोग क्या कर देंगे, डेटा के अंदर जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम कर दो, ठीक। और क्या करना है, बायो बायो के अंदर जो इनर टेक्स्ट है उसे कर दो डेटा डॉट बायो, ठीक है। और क्या था, प्रोफाइल इमेज जो है, प्रोफाइल इमेज का जो SRC है, सोर्स मतलब पाथ, तो डाटा डॉट प्रोफाइल इमेज कर दो, ठीक है। अभी देखते हैं इतनी चीज़ें काम कर रही हैं। अभी हम लोग ने जो शुरू में जो डेटा दिया है, शुरू वाला डेटा यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि फिर वो खाली रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि सही में API से डेटा यहाँ पे आ रहा है। और ये जो प्रोफाइल इमेज दिया था इसे भी हटाओ, खाली रखो। तो अब देखो, ये देखो, अब ये डेटा हम लोग के API से आ रहा है। और ये लिंक्डइन वाला इमेज अभी आ रहा है, इसे भी हटाओ, आइकन। तो अभी देखो ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है। एक चीज़ अभी गड़बड़ है, अभी देखो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे अभी हम लोग को पता कैसे चलेगा, जैसे अभी तो हम लोग का एक ही, यहाँ पे हम लोग ने वो शुरू में यहाँ पे एक ही ये बना के रखा हुआ है एंकर टैग, और जब बहुत सारे लिंक होंगे तो वो ऑटोमेटिक बनने चाहिए ना, आप उसके हिसाब से बनने चाहिए, कितने लिंक आपने दिए उसी हिसाब से वो उतने अपने आप ही ऑटोमेटिक बनने चाहिए, और उनके अंदर डेटा जाना चाहिए। अभी तो हम लोग ने ऐसे स्टैटिक एक रख दिया था तो वो एक ही आ रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग को सही करना होगा। बाकी ऊपर की चीज़ें तो हम लोग की सही वर्क कर रही है, बस नीचे वाला इतना काम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वहाँ पे जो डेटा होगा, डेटा के अंदर जितने भी लिंक होंगे वो सारे लिंक यहाँ पे आने चाहिए, तो जितने भी उसके अंदर लिंक पड़े होंगे उन सारे लिंक को यहाँ पे हम लोग को क्रिएट भी कराना होगा। तो अभी के लिए हम लोग ने यहाँ पे डेटा के अंदर, हमारे डेटा के अंदर क्या दिख रहा है, एक ही लिंक पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम का भी है। इंस्टाग्राम वाले को भी यहाँ पे एक बारी इंस्टाग्राम वाले को भी कर देते हैं पेस्ट, तो यहाँ पे दो दिखने लगेंगे, इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम का मेरा यूआरएल क्या है, इंस्टाग्राम/ ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम को भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कहाँ चला गया, ये रहा, अरे पेस्ट हो जा, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में अगर इस API को आप कॉल करोगे तो देख सकते हो इंस्टाग्राम भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है, ठीक है। अरे यार एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे सेव भी करना होता तभी आएगा, सेव कर दिया, अब देखो अब आएगा सही डेटा, अब देखो सही डेटा आ रहा है। इंस्टाग्राम की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, उसे सही कर लेते हैं, इंस्टाग्राम,
ठीक है, इंस्टाग्राम कर दिया। ठीक है। अब अब इस चीज़ को करना होगा, मतलब अब हम लोग को ये करना है, जितने भी वहाँ पे लिंक आ रहे हैं, लिंक्स के अंदर अगर एक लिंक है तो एक एलिमेंट क्रिएट करना है, दो लिंक है तो दो, तीन है तो तीन। तो अब एलिमेंट क्रिएट करना है। एलिमेंट कहाँ पे क्रिएट करना है ये चीज़ हम लोग को देखनी। इनर कार्ड के अंदर हम लोग को इस एलिमेंट को क्रिएट करना है। तो पहले इस इनर इनर कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स, ऐसे लिंक कार्ड बोल देते हैं हम लोग। लिंक लिंक कार्ड को अंदर, लिंक कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसका नाम है इनर कार्ड है। इनर कार्ड ही रखा था, इनर डैश कार्ड है क्या? इनर डैश कार्ड। अब यहाँ से सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या क्रिएट करना है, हम लोग को एक एंकर टैग क्रिएट करना है। एक एलिमेंट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं कॉन्स्ट लिंक, एक लिंक होने वाला है, लिंक हम लोग ने नाम रख दिया। और ये क्रिएट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इसके अंदर जो है हम लोग वो पूरा कोड यहाँ पे रख सकते हैं। हम लोग को क्या क्रिएट करना है, तो ये पूरा कोड हम लोग उठा के इसके अंदर रख देंगे। यही चीज़ तो क्रिएट करनी है। यहाँ पे इसे पूरा पेस्ट कर दिया, और इसे जो है हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स में ले लेंगे। ठीक है। और जहाँ जहाँ पे हम लोग को डेटा चाहिए था वहाँ पे हम लोग डेटा अपडेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिंक नेम है, कहाँ चला गया लिंक नेम। तो इसके अंदर जो है हम लोग डेटा देने वाले हैं, तो इस टाइप से हम लोग डेटा दे सकते हैं। तो लिंक नेम हम लोग को कहाँ से मिलेगा, हाँ, लिंक नेम हम लोग को कहाँ से मिलेगा, सॉरी, अभी यहाँ पे एक लिंक तो है नहीं, यहाँ पे पूरा एरे आने वाला है। तो उस एरे को यहाँ पे पहले मैप कराना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को फोर लूप लगा के चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैप लगा के भी कर सकते हैं, चलो मैप का आज यूज़ करते हैं तो कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। पहले इसे कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो डेटा आएगा, एक बार ही कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे डेटा के अंदर जो लिंक है, शायद लिंक ही है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर क्या है, सोशल लिंक्स, सोशल लिंक्स, इसे प्रिंट कराते हैं। तो देखो ये पूरा एरे उठ के आ रहा है और दो चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग इससे मैप कराते हैं, डेटा डॉट सोशल लिंक्स डॉट मैप। अब मैप कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक मिल गया। अब हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ से हर एक लिंक का यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, हर एक लिंक का। तो यहाँ पे जो हम लोग चीज़ कर रहे थे उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग को एक हम लोग यहाँ से लिंक क्रिएट कर लेंगे, एक एंकर टैग यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। और उसके अंदर डेटा हम लोग क्या फिल करने वाले हैं, डेटा यहाँ पे फिल करने वाले हैं S2 के अंदर। यहाँ पे लिंक का नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे लिंक डॉट नेम हो जाएगा। और जैसे बाई चांस आपने लिंक नहीं दिया तो वहाँ पे लिंक नेम पे एरर देगा, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर लिंक नेम नहीं दिया तो वो यहाँ पे एम्प्टी रहने वाला है। क्वेश्चन मार्क लगाने से है या नहीं है ये चीज़ चेक करता है। तो ये एरर, अगर आपका एरर आ रहा है तो वो उस चीज़ से आप बच जाओगे। बाकी यहाँ पे ये जो href यहाँ पे दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे हटाना है। इसे यहाँ से हटाओ, और यहाँ पे href हम लोग को देना है, वैसे ही लिखा रहने दो यहाँ पे स्ट्रिंग लिट। अब हम लोग को यहाँ पे देना है लिंक का URL। लिंक का URL ही था क्या, देखते हैं। लिंक नेम ना, लिंक URL, अरे लिंक के अंदर लिंक नेम हम लोग ने दिया है, लिंक नेम और फिर लिंक URL, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये क्या एरर शो कर रहा है,
रीडिक्लेयर ऑफ रीडिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मल पैरामीटर लिंक। कहाँ पे लिंक हम लोग पहले ही बना चुके हैं क्या? और कहीं पे है क्या? ये यहाँ पे एरर दे रहा है। बाकी इसे हम लोग कॉन्स वेरिएबल में नहीं सेव करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसे जो है अपेंड कर देंगे। किस में अपेंड करना हम लोग को? हम लोग ने ऊपर से टारगेट कर लिया था, इस लिंक कार्ड के अंदर अपेंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे लिंक कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड। और कौन सा चाइल्ड अपेंड करना है? इसे हम लोग को अपेंड करना है। देखते हैं पूरा ऐसे अपेंड हो जाएगा, देखते हैं, चेक करते हैं हो जाएगा क्या। डोम इनवैलिड स्ट्रिंग क्या बता रहा है? लाइन नंबर 32 से लेके 53 तक। चैट जीपीटी से पूछते हैं चाइल्ड हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। चैट जीपीटी, शायद थोड़ा हम भूल गए यहाँ पे। क्रिएट एलिमेंट यूजिंग जेएस। लेट्स से हम लोग को हम लोग को डायरेक्ट उसके अंदर HTML कोड डालना है। हम लोग को डायरेक्ट कोड डालना है। लेट्स से आई हैव रिटन HTML code and I want to append it on the parent. How to do this? अब देखते हैं क्या बताते हैं। हाँ, डायरेक्ट हम लोग को इनर HTML करके वो कर देना है। हम लोग को चाइल्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले क्रिएट एलिमेंट से हम लोग पहले एलिमेंट क्रिएट करते हैं कि मतलब डिव होने वाला है, H1 होने वाला है। हम लोग वो करने की बजाय सीधा वहाँ पे पूरा HTML ही पुट कर दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे HTML नहीं पुट करना है। हम लोग क्या करेंगे, जो कार्ड है कार्ड के अंदर हम लोग इस HTML को पेस्ट करने वाले हैं। तो पेस्ट करने के लिए पहले इसे कट कर लेते हैं और का लिंक कार्ड डॉट इनर HTML। ठीक है, अब लिंक कार्ड के इनर HTML के अंदर हम लोग को उसे पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आप देखते हैं, एक बार ही चेक करते हैं। अभी देखो, अभी ये क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम ही आया। अरे इधर बैक जाओ, ये देखो अभी इंस्टाग्राम ही आ रहा बार बार, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो था लास्ट वाला, लास्ट में अगर हम लोग देखें लास्ट वाला डेटा हम लोग का इंस्टाग्राम पड़ा हुआ था। तो वो लास्ट वाला ही हमेशा आएगा, शुरू वाला आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग बार बार वही टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। कहाँ चला गया, यहाँ पे उसका इनर टेक्स्ट जो हम लोग बार बार वही करे दे रहे हैं। मतलब इनर टेक्स्ट हम लोग अपडेट कर रहे हैं बार बार। हम लोग को अपडेट नहीं करना, पुराना वाला भी रखना है। अगर दूसरा लिंक है तो उसमें जुड़ जाए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले इसका ले लो तुम पुराना वाला इनर HTML, लिंक कार्ड का तुम पुराना इनर HTML लो, फिर उसके अंदर इसे जोड़ दो। अब देखो सही, अब शायद काम करना चाहिए। अब देखो काम कर गया। और यहाँ पे देखो दिख रहा है
पुराना वाला सबसे पहला वाला भी यहाँ पे ये जोड़े दे रहा है, क्योंकि अगर इसे हटाओ पूरे को तो बाय डिफ़ॉल्ट भी तो यहाँ पे एक आ रहा था शुरू में ये आ रहा था, तो इस वाले को भी जोड़े दे रहा है। तो इस वाले को ना जोड़े तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले को शुरू में इसके अंदर हम लोग को कुछ नहीं देना है। तो अब ये काम करेगा सही से। ठीक है, एक चीज़ दिख रही सी एस एस के अंदर, एक यहाँ पे हम लोग को ये जो इनर कार्ड है, ये इनर कार्ड इनर कार्ड के अंदर थोड़ा सी एस एस देनी होगी, तो गैप आ जाए उनके बीच में। फाइंड कर लो इनर, अच्छा इनर कार्ड कुछ हम लोग ने दिए ही नहीं है प्रॉपर्टी उसके अंदर। इसको हम लोग ने क्या सी एस एस दी है, इसका हम लोग ने दी है लिंक डिव। जो लिंक डिव है उसके अंदर मार्जिन बॉटम कर देते हैं, लिंक डिव। अब यहाँ से कर देते हैं मार्जिन बॉटम 8 पिक्सल, तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा, सही है। अभी एक चीज़ दिख रही है, हम लोग ने आइकन डेटा के अंदर ऑलरेडी सेव करके रखे 4 आइकन, तो उन 4 आइकन में से आप चूज़ कर सकते हो। कुछ 4 आइकन दिए हैं, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब। तो ये चारों आइकन आने चाहिए, मतलब अभी फेसबुक पे भी यही आ रहा है, इस पे भी यही आ रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए कि ये वाले आइकन आने चाहिए। तो अब इन आइकन के लिए हम लोग क्या करें, इन आइकन के लिए हम लोग को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी के लिए देखो, अभी यहाँ पे आइकन कहाँ पे है, ये रहा, ये आइकन यहाँ पे रख रहे हैं। इसकी जगह यहाँ पे हम लोग कर देंगे ये, जिससे कि हम लोग डेटा की वैल्यू यहाँ पे रख पाएँ। और यहाँ पे जैसा लिंक्डइन लिखा हुआ है, लिंक्डइन की जगह यहाँ पे जो डेटा आ रहा था, डेटा डॉ यहाँ से जो आया है मैप में, तो लिंक का हम लोग का नेम रखना है। हम लोग को यहाँ पे लिंक डॉट लिंक नेम, अब शायद सही हो जाएगा। नहीं सही हुआ। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ है ना, एक यहाँ पे गड़बड़ है। जो लिंक्डइन वाला हम लोग का इमेज है वो एसवीजी में है और बाकी सारे पीएनजी फॉर्मेट में, इस वजह से दिक्कत आ रही है। देखो पीएनजी लिखेंगे तो देखो सही हो जाएगा। एक काम करना पड़ेगा, ये जो लिंक्डइन वाला इमेज है वो हम लोग को एसवीजी की जगह पीएनजी वाला चाहिए। लिंक्डइन आइकन, ये सही दिख रहा है भाई, ये वाला उठा लेते हैं। कौन सा था, कोई सा भी उठा लो। डाउनलोड हो गया क्या, डाउनलोड हो गया, पीएनजी में चाहिए, डाउनलोड हो गया। अब इसे कट कर लेते हैं। अम, चलते हैं आइकन वाले ओपन फाइल लोकेशन, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, इस वाले को डिलीट कर दो, और इसके अंदर लिंक्डइन लिखा तो है, ये आगे का डिलीट कर दो। सही है, अब काम करेगा। अब हटो तुम, चलते हैं अपने पेज के ऊपर। कहाँ चला गया, तो देख सकते हो ये अब आ चुके हैं यहाँ पे। अभी अगर इसके अंदर हम लोग लिंक्डइन बढ़ाना चाहें तो पहले अपने लिंक्डइन का लिंक देख लेते हैं। लिंक्डइन नो, ये है क्या, एक बार चेक करते हैं। गलत है, अपने लिंक्डइन का पाथ। बाकी हम लोग को और आइकन भी चाहिए होंगे यहाँ पे, गिटहब का भी एक आइकन निकाल लेते हैं, इसके अंदर ही मिल जाएगा। गिटहब का भी हम लोग लिंक देने वाले हैं। सही दिख रहा है, इसे डाउनलोड कर लो। ये वेबसाइट बढ़िया है आइकन के लिए, फ्री पिक। ठीक है, कट कर लो। अभी वही वाला फोल्डर था, कहाँ चला गया, आइकन्स। F2 दबाओ, रिनेम करो। अरे 2 दबा रहे हैं। ठीक है, गिटअप भी हो गया।
अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लिंक्डइन का निकाल लेते यूआरएल। ये मेरा प्रोफाइल। अब वो जो हम लोग का डेटा जहाँ पे पड़ा हुआ है, उस लिंक से खाली उस लिंक को हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना है, और बस हम लोग का डेटा वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अब यहाँ पे कर दो लिंक्डइन। स्पेलिंग ध्यान में रखना, सही होना चाहिए। जो आइकन का स्पेलिंग वहाँ पे दिया है वही होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे कर दो ये मेरा लिंक्डइन है। हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे अपना गिटहब भी ऐड कर लेते हैं। गिटहब भी ऐड कर लेते हैं। स्पेलिंग बस से सही होना चाहिए, गिटहब। और गिटहब स्लैश ये रहा। कहाँ चला गया, कौन चला गया, क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, ये लिंक अपडेट कर रहा था गिटहब। और ये गिटहब हो गया। सेव कर दो। आप देखो, अपना पेज ओपन करके देखो, रिलोड मारो, ये देखो सारे लिंक आ गए। लिंक्डइन भी आया, फेसबुक भी आया, इंस्टाग्राम भी आया, गिटहब भी आया। कुछ इस टाइप से आ रहा है। इसके आइकन, अब सॉरी, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमें कुछ सही नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट को सही कर लेते हैं। CSS में चलो। कहाँ पे है CSS अपनी? कहाँ चली गई CSS? ये आ रही है। इसको हम लोग ने क्या क्लास नेम दिया था, लिंक नेम। लिंक नेम ये रहा। लिंक नेम। लिंक नेम के अंदर क्या था? अरे यार, ये कोड हम लोग को, नीचे आओ तुम, थोड़ा सही से दिखे, सही कर लेते हैं इसे। लिंक लिंक नेम नाम है इसका, सही है लिंक नेम। और यहाँ पे क्या था, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट थोड़ा कम कर लेते हैं, फॉन्ट वेट 500, ज़्यादा ही कम हो गया, 600। फॉन्ट वेट 600। चलो सही है, कुछ ऐसा दिख रहा है। फॉन्ट कलर, फॉन्ट ओपेसिटी भी होता है क्या? फॉन्ट कलर नहीं, कलर होता है डायरेक्ट। कलर ब्लैक देते हैं, ब्लैक की थोड़ी ओपेसिटी हम लोग कम कर देते हैं, हल्का सा कम कर दिया, तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और यहाँ पे होवर इफेक्ट भी आना चाहिए। होवर इफेक्ट भी आना चाहिए। होवर इफेक्ट होना चाहिए तुम्हारे आ, किस पे, ये क्या बनाया था हम लोग ने, लिंक URL के ऊपर, लिंक डिव, लिंक डिव के ऊपर होवर इफेक्ट होना चाहिए। लिंक डिव के ऊपर जब होवर हो, लिंक डिव होवर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर अभी अभी कोई बैकग्राउंड कलर, हाँ बैकग्राउंड कलर है ना, ये वाला है, HEE। इसे थोड़ा हम लोग डार्क कर देंगे, ज़्यादा ही डार्क हो गया। कुछ इस टाइप से देखिए, और थोड़ा हल्का कर दो। ये सही है, सही है। कुछ इस टाइप से हम लोग ने बना लिया लिंक ट्री का क्लोन। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे जो आपकी इमेज है, या तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाके, जैसे हमने उसका यूज़ किया इंस्पेक्ट टूल का, ऐसे जाके आप वहाँ से फाइल का अपनी इमेज का लिंक ला सकते हो। या तो आप अपना एक एक वेबसाइट है इमेज डीबी करके, इमेज डीबी क्या था, हमने थोड़े सर्च करा था पहले। सेव इमेज फ्री डीबी।
अरे यार, इमेज डीबी फ्री। ये क्या था? शायद ये था। इसे हमने जब चेक करा था तब आया था। ये देखो, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप जो है अपना इमेज लगा सकते हो। जैसा कि मान लो अभी के लिए कोई सा भी एक इमेज चूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी के लिए ये वाला इमेज हमने लगा दिया, ये वाला लगा दिया। इसे यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट इमेज लिंक देगा। इस लिंक को जो है अपने आप को अपने यूआरएल में पेस्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आपको प्रोफाइल लगानी थी। ये रहा, यहाँ पे प्रोफाइल इमेज की जगह अब ये वाला लिंक यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर देना, सेव कर देना। अभी देखना जहाँ पे मेरा लिंक जो है, अब यहाँ पे नया फ़ोटो आ जाएगा। ये कुछ इस टाइप से। और सीएसएस के अंदर हम लोग ने थोड़ा मिस्टेक करा है। सीएसएस के अंदर कहाँ पे है प्रोफाइल इमेज, तो उसे स्क्वायर रखना है ना, तो इस वजह से उसकी विड्थ और हाइट बराबर देनी होगी। तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज जितना विड्थ दिया है उतनी यहाँ पे हम लोग को हाइट भी देनी होगी। हाइट भी 110 पिक्सल कर दो, तो अब ये सही दिखेगा। लेकिन ये अब चपटा हो गया इमेज। इस इमेज को सही करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट फिट करके आता है शायद। ऑब्जेक्ट फिट कवर कंटेंट। ऑब्जेक्ट फिट कवर करने से हो गया, या कंटेन करें तो कंटेन करने से नहीं होगा। कंटेन करने से वो आ जाएगा और साइड में छूट जाएगा, कवर से हो जाएगा। हाँ सही है, बन गया। देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी चेक कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव मोड। अभी कौन सा मोबाइल लगाएं हम लोग? सैमसंग। हाँ, यहाँ पे थोड़े साइड से हम लोग पैडिंग दे देते हैं पूरे सेक्शन के ऊपर, जिससे कि ये छोटी स्क्रीन में थोड़ा पैडिंग लग गया है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सेक्शन क्या बनाया था हम लोगों ने? मेन 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 सबसे ऊपर होगा। मेन में यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं हम लोग लेफ़्ट राइट से। टॉप से 0, लेफ़्ट राइट से हम लोग दे देते हैं। कितना दे दें? 10%। 10% ज़्यादा हो जाएगी क्या? ज़्यादा लग रही है, कम कर लो थोड़ा। कर रहे हैं यहाँ पे 6%। ठीक है, बन गया हम लोग का लिंक्डइन का। सॉरी, लिंक्डइन बता रहे हैं, लिंक ट्री की तरह दिख रहा है, वैसे ही क्लोन है। तो इस टाइप से आप भी बना सकते हो, अपने सारे लिंक यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आपका नेम और कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। और भी चेंजेस आप कर सकते हो। तो देख सकते हो आप, आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे हम लोग ने बैकएंड लिखने की बजाय हम लोग ने इस सर्विस का यूज़ कर लिया। यहाँ पे क्या नाम है, इस तरीके से आप फ्री डेटा जेसन सेव कर सकते हो। और उसका ऐसे ही होता है, बैकएंड में भी हम लोग जेसन सेव कराते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी करा सकते हो। कितना आसान हो गया काम, बिना बैकएंड लिखे हम लोग का काम हो गया। और ये एकदम ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है। अभी यहाँ पे देखो हम लोग को दिख रहे हैं इतने लिंक। अभी हम लोग को अगर एक लिंक कम करना है गिटहब वाला, सिंपली यहाँ पे आए, इसको हटाया, और ये आप अपने हिसाब से कोड लिख सकते हो। हमने इस टाइप से लिखा, आप थोड़ा अलग करके लिख सकते हो और भी बेटर कर सकते हो। तो देखो अभी लिंक्डइन वाला, सॉरी गिटहब वाला लिंक गायब हो गया। कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो। तो आई होप आपको आज के इस प्रोजेक्ट में मज़ा आया होगा और हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। देख सकते हो कैसे आप जेसन फॉर्मेट को सेव कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, और अपनी वेबसाइट के अंदर स्टैटिक डेटा की बजाय डायनेमिक डेटा दे सकते हो बिना बैकएंड के। उसके लिए बड़े आराम से देख सकते हो। और आई होप आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, और कैसे अगर एरर्स आते हैं उन्हें कैसे फिक्स करते हैं, चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करते हैं। और हर वीडियो की तरह ये भी वीडियो एकदम रॉ हुई है। बीच में थोड़े बहुत कट लगे थे, जैसे कि मेरा फ़ोन कॉल आ गया या मैं कहीं जाना पड़ गया। बाकी हमने एक डेवलपमेंट जितनी भी करी है वो सब इस वीडियो के अंदर है। कोई भी उसके लिए यहाँ पे हमने ऐसा नहीं कि बहुत कुछ दिमाग लगाया, सर्च करा, ये सब वो सब आपके सामने लाइव था। और अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए, इस टाइप की वीडियोस पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए So please subscribe, whatever.